पहुंचकर अपनी बेइज्जती करवाता है और खुद को पिटवाता भी है। बता दें कि बलूच लड़ाकों के खौफ से पाकिस्तान सरकार ने जाफर एक्सप्रेस की सेवा कुछ दिनों के लिए बंद कर दी है। आप ये देखिए किस तरीके से खौफ पाकिस्तानी सरकार के अंदर इस वक्त देखने को मिल रहा है। और बता दें कि बलूच लड़ाकों के खौफ से पाकिस्तान सरकार के द्वारा यह फैसला लिया गया और इसके लिए सिक्योरिटी टाइट जो है वो भी की गई थी, क्योंकि बलूच लड़ाकों ने धमकी दी। लेकिन उसके बाद दोबारा जाफर एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किया गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। जाफर एक्सप्रेस पर बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने जोरदार हमला कर दिया। बीआरजी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि इस हमले में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। बलूचिस्तान के सीबी जिले के नसीराबाद में इस हमले को अंजाम दिया गया। पाकिस्तानी पुलिस के बड़े अधिकारियों के अनुसार रेलवे ट्रैक पर बम तो प्लांट था ही, ट्रेन पर दूर से 4 रॉकेट भी दागे गए। बता दें कि इस साल 2025 में जाफर एक्सप्रेस को लगातार निशाना बनाया गया और छोटे छोटे हमले तो हुए ही, कई बड़े हमले भी हुए। सबसे खतरनाक हमला 11 मार्च को हुआ था, जब 440 यात्रियों को लेकर पेशावर जा रही ट्रेन को अगवा कर लिया गया। और इसी तरह 18 जून को जैकोआबाद में रिमोट से विस्फोट किया गया, जबकि 29 अक्टूबर को नसीराबाद जिले के नौटल इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर रॉकेट से हमला हुआ। पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस या अन्य सुरक्षाकर्मी बलूच लड़ाकों से खौफ खाते हैं, लेकिन निहत्थे बलूचों और पश्तूनों पर वो अत्याचार करते हैं और ताकत का झूठी धौंस दिखाते हैं। आप रिपोर्ट देखिए। बलूच मारेंगे बारूद, उड़ाएंगे ट्रेन रूट। बीएलए का यलगार पाकिस्तान से आर पार। मुनीर की मौत तय, पूरे पाकिस्तान में भय। आपको याद होगा कि बलूच लड़ाकों के हमले से डरकर पाकिस्तान ने जाफर एक्सप्रेस का परिचालन रद्द कर दिया था। ट्रेन पर बलूच लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया। बलूच राष्ट्रवादी नेता मीर यार बलूच के अनुसार बीआरजी बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने मीडिया को जारी एक बयान में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स के स्वतंत्रता सेनानियों ने नसीराबाद के रवि इलाके में एक आईईडी लगाया और रिमोट कंट्रोल से विस्फोट करके जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया। कहा जा रहा है कि इस विस्फोट में कई लोग मारे गए और घायल हो गए, जबकि ट्रैक और ट्रेन को भी भारी नुकसान पहुंचा। दरअसल इस घटना से बलूच लड़ाकों का मुनीर को तमाचा पड़ा है। 16 नवंबर तक जाफर एक्सप्रेस की सेवा निलंबित थी, क्योंकि बलूच लड़ाकों की धमकी के बाद ट्रेन बंद की गई थी। लेकिन इसके बाद जाफर एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हो गया। परिचालन शुरू होते ही बलूच लड़ाकों ने हमला कर दिया। आईईडी विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। यानी बलूच लड़ाकों का मुनीर को साफ संदेश गया, बलूचों की मर्जी के बिना जाफर एक्सप्रेस नहीं चलेगी। विस्फोट बलूचिस्तान के नसीराबाद जिले में रेलवे ट्रैक पर हुआ। पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने शहीद अब्दुल अजीज गुल्लो इलाके में रेलवे ट्रैक पर बम प्लांट किया था। पाकिस्तानी पुलिस के मुताबिक ट्रेन को केवल उड़ाने की कोशिश ही नहीं की गई थी, बल्कि इस पर दूर से 4 रॉकेट भी दागे गए थे। रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा उड़ गया है। ऐसे में आसपास की रेल सेवाओं को भी रोका गया है। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया गया है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इसी साल जाफर एक्सप्रेस पर हमले हो चुके हैं। 18 जून को भी जैकोबाबाद के पास एक रिमोट नियंत्रित विस्फोट किया गया था, जिसके बाद 4 बोगियां पटरी से उतर गई थी। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकियों को संरक्षण देने का गुनहगार है। देखिए किस तरह बलूचों और पश्तूनों को पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी धक्का दे रहे हैं, महिलाओं पर हाथ उठा रहे हैं। बलूच और पश्तून पाकिस्तान के आतंकवाद को भला कैसे भूलेंगे और उन्हें कैसे माफ करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान अधिकृत पश्तूनिस्तान के लकी मरवत में पाकिस्तानी पुलिस ने निहत्थे पश्तूनों पर सीधी गोलीबारी कर दी। पाकिस्तानी सेना बलूच लड़ाकों से खौफ खाती है, वहीं दूसरी ओर वह निहत्थे बलूचों पर जुल्म करती है। इसलिए बलूचों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। पश्तूनिस्तान के पश्तून स्कॉलर्स का कहना है कि कोई भी पश्तून पाकिस्तान के मरे सैनिकों की नमाज जनाजा में शामिल नहीं होगा।
मतलब साफ है कि बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान में पाक आर्मी और सुरक्षा बलों की खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो खास रिपोर्ट आपने देखी, क्या स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में मची हुई नजर आ रही हैं और किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी डरी हुई है और जो पुलिस है वहां पर वो भी डरी सहमी नजर आ रही है और पाकिस्तानी सरकार वो भी इस वक्त डर के साए में है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ मेहरान मर्री जी जुड़े हैं जो कि बलोच एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मेहरान मर्री जी से मैं करना चाहूंगा। मेहरान जी, जो स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में नजर आ रही हैं और जिस तरीके से पाकिस्तानी सरकार जो है वो भी बलूचों से और बीएलए से डरी हुई नजर आ रही है, उन स्थितियों को आपसे समझना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से लगातार बीएलए जाफर एक्सप्रेस को निशाना बना रही है। जी, एक बात मद्देनजर रखना होगा कि एक हफ्ते से ना पाकिस्तान ने टोटल कर्फ्यू लगाया हुआ है बलूचिस्तान में, तो इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बंद हैं, खाली एरोप्लेन के जरिए लोग पंजाब से आओ जा सकते हैं और उन्होंने अपने टिकट बहुत महंगे कर दिए हैं। सो देयरफॉर ये मजबूरी से ट्रेन के चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट का जरिया है फौजियों को लाने और ले जाने का। जी, एक बात देखें कि पीसफुल जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है बलूचिस्तान के हकूक के लिए, जैसे मारंग बलोच यकजहती कमेटी कर रहे थे, वो तो सारे जेल में बैठे हैं। अभी बलोच को और कोई जरिया है नहीं अपना बात मनवाने का और अपने स्ट्रगल को आगे ले जाने का, तो यही तरीका रह गया है कि पंजाबी ना पाकिस्तान फौज को उसी के बोली में उसके साथ बात किया जाए और अपना हम रिजेंटमेंट और अपना जो हमारे ख्वाहिशात हैं उसको कन्वे करें उनके तरफ कि भाई अभी आप निकल जाओ यहाँ से, आपका टाइम ओवरड्यू हो गया है। तो मेरे ख्याल में वही बलोच सारे जो सरमचार हैं वही मैसेज को कन्वे कर रहे हैं ना पाकिस्तान के सरकार और फौज को। जी अनुज जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त बलूचिस्तान में देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से मानवाधिकारों का खुले तौर पर उल्लंघन यहां किया जा रहा है, क्या ये एक तरीके से माना जाए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हो चुका है?